दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात। दिल विच दिल्ली यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। हम है किंग, हमारे जैसा कौन है, रब ही तो हमारी बैकबोन है। हम है किंग, हमारे जैसा कौन है, रब ही तो हमारी बैकबोन है। सभी को फिंगर पे नचाओगे, हमने बाजी मारी है। रेडी शेडी हो गया जो जितने भी नर नारी है। सभी को फिंगर पे नचाओगे, हमने बाजी मारी है। रेडी शेडी हो गया जो जितने भी नर नारी है। खुशी में आज करनी बैड बनती रहे। पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो बनती है, और पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। Unstoppable है अपना लेबल, सब करते खुल्लम खुल्ला, नाके अंडर द टेबल। तू रावण का दूत, तेरी गंदी है करतूत, बातों से तू समझ न पाए, तू लातों का भूत। तेरे गंदे गंदे स्कैम, तेरा पूरा हो गया टैम। तुझसे ज्यादा गट से आजा, दूर करूं तेरे वैम। अब तेरी खुलेगी पोल, इज्जत के बजेंगे ढोल। फेस दिखा ना पाएगा जब होंगे एग्जिट पोल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली वालों की एक बहुत बड़ी खास बात होती है और वो है पार्टी करने के बहाने ढूंढने। मेरा एक दोस्त है, जब भी उसको फोन मिलाओ ना और उससे पूछो कि क्या कर रहा है भाई, तो शशि कपूर के स्टाइल में जवाब मिलेगा कि भाई अभी पार्टी चल रही है। अब दोस्तों ये जवाब सुनकर मैंने सोचा चलो एक दिन खुद चलकर देखता हूँ कि ऐसी कौन सी पार्टी इसकी रोज रोज चलती रहती है। और एक दिन मैं पहुंच गया उसके पास, तो देखा कि ये जनाब अपने एक और दोस्त के साथ एक मॉल में ठंडी ठंडी एसी की हवा लेते हुए कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहे हैं। ये देखकर मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी ये पार्टी चल रही है, इसको तुम पार्टी कहते हो? तो पता है मेरे दोस्त है जो दिल्ली का रहने वाला है क्या कहा? उसने कहा देखो, जिस पल जिसके साथ आपको खुशी मिले ना, तो उसके साथ बैठ जाइए और कुछ भी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, कुछ स्नैक्स वगैरह लीजिए और खाइए और बस आनंद लीजिए, उसी को हम पार्टी कहते हैं। वैसे उसकी बात में दम था और यही अदा दिल्ली वालों को बना देती है दिल वाला, जो टेंशन को भी कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पी जाते हैं और बिना डकार लिए, जी हाँ बिना डकार लिए कहते हैं जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। वैसे दोस्तों, दिल्ली वालों की एक बात और खास होती है, जी हाँ बहुत ही खास होती है, कि अगर आपने उन पर अपना थोड़ा सा भी प्यार लुटाया, जी हाँ थोड़ा सा भी प्यार लुटाया, तो वो अपनी पूरी जिंदगी आप पर निसार कर देते हैं। क्योंकि दिल्ली वालों की यही सोच होती है कि जियो और जीने दो और प्यार दो और प्यार लो। तभी तो दिल्ली वालों के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी शहर ने पढ़ना सिखाया, किसी शहर ने पढ़ना सिखाया, तो किसी ने कमाना सिखाया, एक बस दिल्ली ही है जिसने मुझे दिल लगाना सिखाया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। दोस्तों, जब जब महबूबा माशूका ये शब्द सुनाई पड़ते हैं तो दिल्ली की कुछ ऐसी प्रेम कहानियां जहन में आ जाती हैं जिनका जिक्र इतिहास में पाया जाता है। एक ऐसी ही अजब गजब प्रेम कहानी थी रजिया सुल्तान की, जिसे दिल्ली की पहली महिला शासक के रूप में जाना जाता है। और रजिया सुल्तान को एक अफ्रीकी गुलाम याकूत से प्यार हो जाता है, और इसी प्यार के चलते यानी दोनों के प्यार के चलते विद्रोह होता है और याकूत को अपनी जान गंवानी पड़ती है। एक और ऐसी ही प्रेम कहानी है कन्नौज की रानी संयुक्ता और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की। कहते हैं कि दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की रानी संयुक्ता एक दूसरे को बिना देखे ही प्यार करने लगे थे, और ये प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि पृथ्वीराज ने संयुक्ता को भगा कर ले जाने का फैसला किया। कामयाब भी हो गए, लेकिन जब मोहम्मद गौरी से वो युद्ध हार जाते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है, और जब ये खबर संयुक्ता ने सुनी तो उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। दोस्तों, कहते हैं दिल्ली के पानी में, जी हां दिल्ली के पानी में जरूर कुछ ऐसा है जो प्यार में लोगों को दीवाना बना देता है, और एक ऐसे ही दीवाने हैं दिल्ली के एक्टर सिंगर आशू पंजाबी। अब उनकी भी प्रेम कहानी सुन लेते हैं, उनकी ही आवाज में फिर करेंगे उनसे कुछ बातें। जो मिली ना हमको जन्नत, जो मिली ना हमको जन्नत, जो मिली ना हमको जन्नत, हमें कोई गम नहीं है। जो मिली ना हमको जन्नत, हमें कोई गम नहीं है। माशूक की गली भी, माशूक की गली भी जन्नत से कम नहीं है। जो मिली ना हमको जन्नत, हमें कोई गम नहीं है।
सा 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 नि सा सा नि सा सा नि सा सा नि सा सा रे सा गा रे सा पा म गा रे सा गा पा म गा रे सा नि सा नि सा नि सा नि सा उनकी गली में जाना चाहे सर कलम हो जाए, उनकी गली में जाना चाहे सर कलम हो जाए, उनकी गली में जाना चाहे सर कलम हो जाए, उनकी गली में जाना चाहे सर कलम हो जाए। वरना कहेगी दुनिया, वरना कहेगी दुनिया आशिक में दम नहीं है, जो मिली ना हमको जन्नत हमें कोई गम नहीं है, जो मिली ना हमको जन्नत हमें कोई गम नहीं है। ये मेरा दीवानापन है कि मैं तुझ पे ही फिदा हूँ, फिदा हूँ, फिदा। ये मेरा दीवानापन है कि मैं तुझ पे ही फिदा हूँ, ये मेरा दीवानापन है कि मैं तुझ पे ही फिदा हूँ। वरना माशूके अपने, वरना माशूके अपने पीछे भी कम नहीं है, मिली ना हमको जन्नत हमें कोई गम नहीं है, मिली ना हमको जन्नत हमें कोई गम नहीं है। माशूक की गली भी, माशूक की गली भी जन्नत से कम नहीं है, मिली। वाह क्या बात है, ना मिली जन्नत तो कोई गम नहीं है, माशूक की गली भी जन्नत से कम नहीं है। क्या बात है आशु पंजाबी भाई, क्या बात है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या बात है, क्या दर्द है आपकी आवाज में। जी जी शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी जी। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, जी आप नाना बन चुके हैं ना। नाना दादा। अच्छा नाना दादा दोनों बन चुके हैं। अच्छा ऐसा गीत गाया तो आपकी धर्म पत्नी ने कुछ कहा नहीं कि उम्र तो हो गई भजन गाने की, आप ऐसे गीत गा रहे हो माशूक ना मिली तो जन्नत से कम नहीं। नहीं, उनको मालूम है कि कलाकार कभी भी कोई बुरा नहीं होता। हाँ क्या बात है, क्योंकि उम्र अलग चीज है लेकिन कला हमेशा जवान रहती है। बिल्कुल जी। और इतने बड़े बड़े शायर हुए हैं, जब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे वो और अच्छा लिखते गए। और पहली बात तो कलाकार बुरा नहीं होता, दूसरी बात ये है कि दूसरों की स्टोरी देख देख के भी बंदा लिखता है ना। क्योंकि कलाकार के सामने कुछ भी दुनिया में हुआ है वो लिखता है। और ये तो वैसे भी बड़ा रूहानी गीत है, बड़ा ये सूफियाना सॉन्ग है। इसमें ये कहा गया है कि जो माशूक की गली है जी, वो भी मुझे जन्नत से कम नहीं है। मतलब मुझे, मैं अगर उसकी गली में जाता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि मैं जन्नत में चला गया हूँ। तो ये एक रोमांटिक सूफी। क्या बात है। वैसे तो सर जो शायर होते हैं वो कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन हकीकत की जिंदगी में माशूक की गली में चले जाओ तो पिटाई बहुत हो जाती है कई बार। दिल्ली में ऐसे कई केस सुनने में आए हैं। अभी अभी एक केस सुनने में आया है कि यही हुआ कि बेचारे को पड़ोस में लड़की रहती थी, उससे वो प्यार करता था और फिर लड़की के घर वालों ने उसे खूब मारा पीटा। बहरहाल अच्छा, अभी आप मुंबई में एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे हैं। जी जी, अभी मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। 4 एपिसोड शूट हो चुके हैं वेब सीरीज के। जी। अच्छा तो एक बात बताइए, मुंबई में रहकर कितना मिस करते हैं आप दिल्ली को?
मैं दिल्ली को जब भी मिस करता हूँ तो दिल्ली आ जाता हूँ फटाफट, क्योंकि दिल्ली में बहुत साल रहा हूँ और अब भी रहता हूँ। और जब मुंबई में काम होता है 2, 4, 6 महीने रह के मैं फिर फटाफट दिल्ली आ जाता हूँ, क्योंकि दिल्ली में कम से कम मुझे रहते हुए, मैं 91 में दिल्ली आया था पंजाब से। कितने साल हो गए देखिए, 9 और 21, 30 साल हो गए मुझे दिल्ली में रहते हुए। तो क्या जो पंजाबी जो आपने आशू के बाद लगाया हुआ वो दिल्ली आकर लगाया या पहले से लगाया था? सही मायने में वो दिल्ली आके ही लगाया था, क्योंकि मैं गजल गाता था, गीत गाता था, सब गाता था, लेकिन दिल्ली आया तो मुझे सबने कहा आप सिर्फ पंजाबी गाइए, यहाँ पंजाबी की बहुत डिमांड है। तो फिर मेरा नाम था आशु तन्हा, तो तन्हा कोई समझता नहीं था स्टेज पे। तो फिर दोस्तों ने सब राय दी और पंजाबी रखा, तो आशु पंजाबी, वो फिर एज ए पंजाबी सिंगर ना, लोगों को बड़ा अच्छा लगा वो। तो दिल्ली आके ये नाम रखा था। ओके, अच्छा, दिल्ली ने आपको एक नया नाम दे दिया, पंजाबी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और काफी आप पॉपुलर हैं दिल्ली शहर में, आपके गाए हुए गीत भी लोग काफी पसंद करते हैं। इससे पहले भी एक दीदार आया हुआ था। जी दीदार जी, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। जी सर, सब लोगों की मेहरबानी है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, सुनने वालों का, देखने वालों का, क्योंकि आजकल गीत देखते भी हैं, वीडियो बनते हैं ना। जी, तो मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि वो मेरे गीत पसंद करते हैं। गीत तो मेरा सबसे पहला 1987 में आ गया था, तब से लोग लाइक कर रहे हैं। जी। अच्छा, वो गीत थोड़ा सा गुनगुनाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए? दीदार। कौन सा? दीदार। वाह। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ जी। सोने माईदा करा दे तू दीदार ओ रब्बा, सोने माईदा करा दे तू दीदार ओ रब्बा, मेरे रोंदे ने दो नैन होए कदों दे बेचैन, मेरे रोंदे ने दो नैन होए कदों दे बेचैन, और किन्ना कु करा मैं इंतजार, सोने माईदा करा दे तू दीदार ओ रब्बा। क्या बात है, क्या बात है आशु जी, हम यही चाहते हैं कि आप यूं ही लोगों का मनोरंजन करते रहें, आप एक से बढ़कर एक गीत संगीत प्रेमियों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी शुक्रिया, थैंक यू जी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। अब दोस्तों, कौन अपनी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़कर कहाँ गया, छोड़िए, बस इतना याद रखिए कि दिल्ली लौट आना एक सपना सा है, दिल्ली लौट आना एक सपना सा है, यहाँ हर कोई आज भी अपना सा है। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। होगी 1 2 2 ओ कुड़िए व्हाट टू डू, ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी, तू एवें उड़दी, ओ हो गई मुंडे दी।
तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। जी हाँ दोस्तों, क्वीन फिल्म में जहां कंगना रनौत ने दिल्ली से लंदन तक अपने लटके झटके से सबको हिलाकर रख दिया था, तो उसी अंदाज में कल कंगना रनौत दिल्ली आई हुई थी इंपीरियल होटल जनपथ में, और उनके आने का मकसद था अपनी फिल्म थलाईवी को प्रमोट करना। खैर, इस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपके लिए लेकर आए एक स्पॉन्सर्ड शो लम्हे। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का प्रोग्राम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली यानी दिल्ली NCR विद SR। मुझसे मिलना है तो बनवा ले वेडिंग कार्ड, बात करूं मैं सीधी ना फीलिंग रखियो हार्ड। फिटे मुंह फिटे मुंह फिटे मुंह नहीं ते तेरा फिटे मुंह फिटे मुंह फिटे मुंह। ओए मुझसे मिलना है तो बनवा ले वेडिंग कार्ड, बात करूं मैं सीधी ना फीलिंग रखियो हार्ड। मुंडा के अंदर शादी से पहले मिलने तू आजा, पहचान बना लूं थोड़ी सी ओ रेशम दी कलिए। ओए चांदनी चौक पे आजा गोल गप्पे खाने चलिए, कुछ बोले खानिया वन मोरे खानिया मुंह खोले खानिया। दोस्तों, अब गोलगप्पे की बात हो और मुंह में पानी ना आए ये तो हो नहीं सकता। अब दिल्ली वाले तो खाने पीने में वैसे भी नंबर 1 है। जब भी खाने पीने की बात होती है तो दिल्ली वालों के चेहरे पर आ जाती है एक प्यारी सी मुस्कान। जी हाँ, प्यारी सी मुस्कान, और ये मुस्कान सब कुछ बयां कर देती है हाल दिल। अगर समझ में आपको नहीं आया मेरी बात तो ध्यान से सुनिए ये गीत, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि SR क्या कहना चाह रहा है। अखियों के लड़ गए पैंचे लड़ गए वे गीत लगा के झूम 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 बराबर 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 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। दोस्तों, 2014 में राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्म PK ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त, जी हाँ जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी, और इस फिल्म में आमिर खान की लाजवाब एक्टिंग ने दर्शकों को बहुत कुछ सोचने पर, जी हाँ बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी किया था। दोस्तों, दिल विच दिल्ली में हम इस फिल्म PK की इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में कई जगहों पर की गई थी, जैसे अग्रसेन की बावली, गोलडाक खाने के पर स्थित कैथेड्रल चर्च, लाल किला, राजपथ, साउथ ब्लॉक, जामा मस्जिद, हुमायूं टॉम्ब, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास बना फुट ब्रिज, ऐसी कई जगह हैं इस फिल्म को जहां फिल्माया गया। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग से जुड़े कुछ खट्टे और कुछ मीठे किस्सों को हम सुनेंगे, लेकिन इस गीत के बाद। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, SR यानी संतोष राव के साथ।
लेके आया रिंग ओए बन जानी अज मेरी क्वीन तू करा प्रपोज ओए तरीफा रोज ओए कि दसा हाउ मच हसीन तू जाओ लफंगे ना इश्क में ले पंगे फीलिंग तू दिल में दबा ले मुझको उड़ा ले आजा आजा तू मेरे दिल को चुरा ले इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले बॉयफ्रेंड बना ले किसी और को पता ले बॉयफ्रेंड बना ले नजरे तू हटा ले मुझको फंसा ले किसी और को पता ले बॉयफ्रेंड बना ले नजरे तू हटा ले आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रमोहन शर्मा, जो तकरीबन 40 सालों से फिल्मों और उनके बारे में पारखी नजर रखते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार सर, आपको FM रेनबो के श्रोताओं को, दिल विच दिल्ली के श्रोताओं को आज का मेरा बहुत बहुत नमस्ते सर। आपको भी नमस्कार। बारिश हो रही है दिल्ली में झमाझम। सुबह से सर, आज से बिल्कुल दिल्ली जो है पूरी तरह से बदल चुकी है। कभी कहा जाता था कि गर्मी उकताहट, लेकिन आज सुबह से ही मौसम ऐसा बना हुआ है, बस पूछिए मत, रिमझिम की फुहारों के बीच ही हम आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन मजा आ रहा है सर, मौसम जो प्यारा सा हुआ है, बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल जी, मौसम चेंज होते ही लगभग ये सर्दी की आने की दस्तक हो गई है, तो मान के चल लीजिए जब तक अगले कुछ दिनों में दिल्ली में जो है गर्म कपड़ों की बाहर आनी तय है। अच्छा सर, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म पीके की। राजकुमार हिरानी ने 2014 में 19 दिसंबर 2014 को रिलीज की थी एक फिल्म जिसका नाम था पीके। आमिर खान, अनुष्का शर्मा, सुशांत सिंह राजपूत और संजय दत्त थे इस फिल्म में। और इस फिल्म को दिल्ली के कई हिस्सों में फिल्माया गया था। बहुत ज्यादा, क्योंकि आमिर खान के साथ सर लगातार अगर आप देखेंगे आमिर खान की फिल्मों को, तो आमिर खान के रंग दे बसंती हो, 3 इडियट हो, आपका जिस पे आज बात कर रहे हैं पीके की, तो आमिर खान कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि उनकी फिल्म का एक शेड्यूल दिल्ली के किसी न किसी एरिया में जरूर हुआ था। जी, उसका कोई खास वजह? एक आध बार सर जब हम रंग दे बसंती के वक्त फिर मेरेडीन में मिले थे, तो उस वक्त आमिर खान के थे, उस पर एक बार में दोबारा मिले थे, इनकी फिल्म आई थी दिल्ली हाइट, उस बार किरण राव की धोबी घाट सॉरी, तो उन्होंने बताया था कि दिल्ली आने के बाद ना जब मुझे जो मुंबई की वो थोड़ी होती है एक बेगानापन, वो छूट जाता है। यहाँ का मुझे लगता है दिल्ली को दिल वालों की जो भी मिलता है, मीडिया वाला मेरा फैन, वो बड़े दिल से मिलता है। जी, अच्छा, इसी वजह से वो सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ करते हैं। हाँ, यही उन्होंने कहा दिल्ली में दिल्ली, तो उन्होंने कहा जब मैं आता हूँ दिल्ली में तो मुझे लगता है कि बम्बई में तो कहीं ना कहीं वो रहती है, तो दिल्ली में शूटिंग 2 दिन हो 4 दिन हो, तो यहाँ खाने का मजा आता है, कुछ नॉन वेज अपना चाट पकौड़ी। तो उन्होंने ऐसी बातें बताई थी मैं एजेंसी में कि दिल्ली में मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी फिल्म का कोशिश हो कि एक शेड्यूल कम से कम 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन दिल्ली में हो। मतलब दिल्ली आने का बहाना चाहिए आमिर खान को बस। जी बिल्कुल जी, दिल्ली में आमिर खान है, अक्षय कुमार है, कुछ ऐसे स्टार है जो जरूर चाहते हैं कि दिल्ली में उनकी कुछ ना कुछ फिल्म का एक पार्ट दिल्ली में शूट हो। और पीके का तो अभी आपने बताया हमारे श्रोताओं को, पीके का तो बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली में शूट हुआ था। जी हाँ, बहुत जगह उन्होंने शूट किया, लाल किला के आगे भी किया, लाल किले के पीछे भी किया, चांदनी चौक में भी किया। मैंने इसको अग्रसेन की बावड़ी में थोड़ा फिल्म लोकेशन जब मैं पहुंचा था, क्योंकि अग्रसेन की बावड़ी जो बिल्कुल आपने देखा होगा स्टेट्समैन और कनाट प्लेस के बीचों बीच बनी हुई है, तो यहाँ पर अनुष्का और आमिर खान का शॉट लिया जाना था। तो इसके लिए पहले से जब फिल्म की इसके लिए असल उन्होंने करी थी, यहाँ पर जो बावड़ी के संचालक है, हम उन लोगों की तरफ से इनवाइट थे, क्योंकि फिल्म के यूनिट ने नहीं बुलाया था। अच्छा। बुलाया था, लेकिन फिल्म की जो अग्रसेन बावड़ी के संचालक हैं, जो ट्रस्ट उसको चलाता है, उनको हमारे अच्छे परिचित है सत्याभूषण जैन, उन्होंने बोला मेरे यहाँ शूटिंग हो रही है, आमिर खान है, आप भी आ जाओ। अच्छा, ओके। तो उस वक्त हम लोगों ने शूटिंग का एक आनंद लिया, और वहाँ पर जो बाहर फैंस को पता लग गया था जब शूट कर रहे थे, दोनों से टॉप स्टार आमिर खान और अनुष्का शर्मा, तो इनको देखने वालों का जमघट, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा थे जो बाहर आके बावड़ी के बिल्कुल मेन गेट पर स्टेट्समैन के आस में जो कनाट प्लेस का रोड है वहाँ पर जमे हुए थे, बिल्कुल जमे हुए थे। वैसे भी कई जगह पे जो शूट किए गए हैं, चाहे हम गोल्ड डाक खाने का कैथेड्रल चर्च की बात करें, वहाँ पर भी काफी भीड़ आ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही मैंने देखा सर, आमिर खान ने जब भी कोई शूट किया है, चाहे वो उनकी कोई भी फिल्म का हम जिक्र करें, उन्होंने फैंस के बीच में फिल्म को शूट किया है।
बेशक आजकल कुछ ऐसा हो गया कि शूटिंग कवरेज नहीं करने देते, लेकिन आमिर खान कहीं ना कहीं जरूर चाहते हैं कि जब वो सीन ओके कर दें, सीन शॉट ओके हो जाए, तो उन्हें कहीं ना कहीं पब्लिक की तरफ से आवाज काउंटिंग सुनाई दे, हाय आमिर, हमें आई लव यू, इस तरह के शब्द सुन के बड़े खुश होते हैं हम लोग जी। तभी तो कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की। बस वही मैंने भी बताया ना सर, क्योंकि हम बावड़ी में थे तो हम लोगों ने एक आध मिनट आमिर खान की बावड़ी के जो संचालक का ऑफिस का उनका एक ऑफिस वहाँ बना हुआ, जो कॉफी वॉफी पीते हैं बैठ करके, तो वहाँ भी आमिर खान आए थे। अनुष्का तो नहीं आई थी, अनुष्का अपनी मेकअप बैंड में चली गई थी जो उनकी बनी में, लेकिन आमिर खान ने वहाँ आकर के, वहाँ जो कुछ लोग आए हुए थे, उनके संचालकों के दोस्त थे, उनकी फैमिली वाले थे, उनसे बाकायदा बातचीत की। अच्छा, ओके। तो उन्होंने उस वक्त भी ये बताया कि यार हम लोग तो काफी दिन से दिल्ली में शूट कर रहे हैं, और हाँ ये आपको ताज्जुब होगा कि आपको मालूम होगा, हमारे श्रोताओं को, फिल्म देखने वालों को, इस फिल्म में आमिर खान ने इस लोकेशन का सही नाम भी दिया था, क्योंकि जो उसने अपना एड्रेस बताया था वो अग्रसेन की बावड़ी ही बताया था। अक्सर ऐसा होता नहीं है फिल्मों में। सर इसकी कंडीशन थी जो हमारे लोगों को नहीं मालूम होगी, जो इंक्लूडिंग उनको नहीं मालूम, जो बाहर जुड़े हैं, जो उनके संचालक ट्रस्ट जो उसको संचालन कर रहा था, उन्होंने इस फिल्म की लोकेशन उनको शूट करने की परमिशन इसी शर्त पर दी थी कि याद कटसे में दीजिए, कहीं ना कहीं हमारा नाम आना चाहिए। ओके। वैसे एक बात बताऊं, इसी फिल्म को देखने के बाद मैं गया था अग्रसेन बावली, जबकि मेरा स्टूडियो है 12 खंबा पर, वहां से बिल्कुल पास में है जगह, कभी नहीं गया, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मैं गया था फोटो खिंचवाने। बिल्कुल सर, उसके बाद हम लोगों ने भी एक आर्टिकल छापा था, जिस पेपर में मैं डील करता रहा हूँ, लगातार रहा हूँ, उस पेपर में हमने स्पेशल छापा था अग्रसेन की बावड़ी, तो वहाँ उसके बाद यंगस्टर्स को जाने का पूरा मजमा लग गया, और इसमें कहा जाएगा कि इनको संचालकों को बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि ये तो चाहते थे कि हमारा टाइटल में नाम आ जाए, कहीं पर आ जाए की बावड़ी। आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि ये सलाह जो है राजकुमार हिरानी की नहीं थी, ये आमिर खान की ही सलाह थी कि मैं अपना जो एड्रेस दूंगा उसमें लिखूंगा अग्रसेन की बावड़ी। ओके, तो मतलब वैसे तो दिल्ली के जहां जहां भी शूट किए गए सारे सीन जबरदस्त फिल्म में नजर आए हैं, और इसीलिए प्यार भी बहुत मिला इस फिल्म को। बिल्कुल, ये एक सीन होगा, आपको याद होगा, हम शेर की बात करें, आप इसमें शेयर कर रहे हैं, तो कनाट प्लेस के एफ ब्लॉक में जब ये अनुष्का और ये दोनों मिलते हैं और एक सरदार जी को दिखाया गया, वो उनसे कुछ मांगता है कि मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए, तो उसके बाद वो ललित होटल पहुंचते हैं एकदम 12 खंबा रोड पे। तो एफ ब्लॉक का जो मेन मार्केट वो थोड़ा सा थड़ा वाला इलाका कहा जाए, गैलरी, उसमें आमिर खान को बहुत मजा आता है, पता नहीं क्या बात है, जब भी वो आते हैं वहाँ की जो दुकानें हैं, हमारे अच्छे ब्रांडेड शोरूम है, उसमें घुस जाते हैं। अच्छा, ओके। वो अपने मेकअप वैन में नहीं बैठते आकर के, ना वो रश करते हैं, वो जो आसपास की जो वो दुकानें तो बंद नहीं होती, सिर्फ लोकेशन के टाइम पे बंद होती है, वो उनके शोरूम में जाकर के उनके संचालकों के साथ बैठते हैं। कई बार तो मुझे उनके शूटिंग कोऑर्डिनेटर बता रहे थे कि यहाँ से उन्होंने परचेजिंग भी की आपके साथ। अच्छा, ओके, मतलब बहुत सी यादें जुड़ी हुई इस फिल्म के बारे में। बिल्कुल जी, क्योंकि आमिर खान की फिल्म के टाइम में एक फायदा मिल जाता है कि आमिर की हो या अक्षय की हो, तो किसी न किसी संबंध से हम वो पहुंच जाते हैं कवर करने के लिए। तो आमिर खान के साथ ये भी अच्छी बात है, भले ही वो डायरेक्टर मना कर दे कि हम शूटिंग फोटो नहीं खिंचवाएंगे, कुछ कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं उनसे हमारा संपर्क होता है, तो बताते रहते हैं कि वहाँ सिचुएशन ये हो रही है, आप यहाँ खड़े हो सकते हो, यहाँ खड़े हो सकते हो, तो देख भी लेते हैं, पता भी लग जाता है। उसी टाइम उसने बताया था कि रात को हम लोग ललित होटल में शूट करेंगे, आपने आना हो तो आ जाइएगा। ओके, मतलब सारी चीजें वो बता देते हैं आमिर खान। बिल्कुल, आमिर खान उनके जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं सर, वो सारे बता देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा चंद्रमोहन शर्मा जी, समय हमारे पास क्योंकि कम है, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये फिल्म जी आपसे आप बात हुई, बहुत अच्छा लगा सर। वैसे ये फिल्म थी 85 करोड़ बजट की, लेकिन कमाई की थी 854 करोड़ रुपए, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, फिल्म लोगों ने पसंद की थी, और सबसे ज्यादा कुछ लोगों को मिर्ची भी लगी थी इस फिल्म को देखने के बाद। बहरहाल सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। अरे वाह,
अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली, दिल विच दिल्ली। जी हाँ, दिल में बसा हुआ है दिल्ली, इसीलिए दिल विच दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली में एक जगह है हुमायूं टॉम। यहाँ पर तकरीबन 12 हिंदी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। अभी तो हमने जिक्र किया था पीके का, उसमें भी हुमायूं टॉम में एक सीन दर्शाया गया है, फिल्माया गया है। इसके अलावा कई और फिल्में हैं, 12 हिंदी फिल्में हैं जिनकी शूटिंग यहाँ पर हुई है। और कुछ फिल्मों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो हो सकता है कि अगर आपने वो फिल्में देखी हैं तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, दिल्ली का हुमायूं टॉम। फितूर फिल्म का एक सीन आदित्य रॉय कपूर और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया है। यहाँ पर बजरंगी भाईजान, करीना कपूर और सलमान खान के कुछ सीन से यहाँ पर फिल्माए गए हैं हुमायूं टॉम में। बोलना हल्के हल्के गीत एक था, झूम बराबर झूम, जिसका गीत भी हमने इसी प्रोग्राम में प्ले किया है। उस फिल्म में अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा पर एक ये गीत था, बोलना हल्के हल्के। ये गीत फिल्माया गया है हुमायूं टॉम में। शाहरुख खान की बात मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, कुर्बान फिल्म एक आई थी करीना कपूर और सैफ अली खान की, तब उनकी शादी नहीं हुई थी। और उस समय ये फिल्म क्या गीत था हुमायूं टॉम में फिल्माया गया था, वो गीत था शुक्रान अल्लाह। अगर आपने ये गीत सुना है, वीडियो आप देख सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, हुमायूं टॉम में ये गीत फिल्माया गया है। मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म के कुछ सीन इमरान खान और कैटरीना कैफ के पर भी फिल्माए गए हैं। पीके फिल्म के अलावा आमिर खान की फना फिल्म के कुछ सीन यहाँ पर फिल्माए गए थे, जैसे कि आमिर, काजोल और उनके दोस्त यहाँ पर हुमायूं टॉम मराते हैं और कुछ चर्चा करते हैं, दिल्ली दर्शन की बात होती है, तब इस फिल्म का यह सीन यहाँ पर फिल्माया गया। इसके अलावा अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पर 3 सीन फिल्माए गए हैं हुमायूं टॉम पर, फिल्म पा के लिए। जी हाँ, पा के लिए। और शाहरुख खान की अब बात करते हैं। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की एक फिल्म आई थी वीर ज़ारा के कुछ सीन यहाँ पर फिल्माए गए हैं। हुमायूं टॉम तो वैसे नजर नहीं आएगा, लेकिन सेट लगाया गया था हुमायूं टॉम के अंदर और वहां पर फिल्म वीर ज़ारा के सीन फिल्माए गए थे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस ऐतिहासिक जगह को नहीं देखा है, दिल्ली स्थित हुमायूं टॉम जो कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है, अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर इस जगह जाइए और मेरे ब्रदर की दुल्हन, कुर्बान, बजरंगी भाईजान, फितूर, पा, वीर ज़ारा, झूम बराबर, इन सभी फिल्मों की यादों को ताज़ा करिए। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। समझ नहीं आता मुझको ये मेरे संग क्या हो रिया। कुछ करो हाँ जी कुछ करो। सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरियां। सुनो
गणपति बप्पा मोरिया, परेशान करे मुझे छोरियां। सुनो गणपति बप्पा मोरिया, परेशान करे मुझे छोरियां। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। और दोस्तों अब बारी है कि हम अपने दिल्ली वालों को बताएं कि मनोरंजन के लिए इस हफ्ते उनके लिए कौन कौन सी फिल्में थिएटर्स में लगी हुई हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं चंद्रमोहन शर्मा। हेलो। नमस्कार जी, आपको श्रोताओं को मेरा एक बार से नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थलाईवी की। जी, कंगना रनौत की फिल्म, अरविंद स्वामी इसमें आपको नजर आएंगे। रोजा के बाद गायब हो गए थे, लेकिन इस बार एक बार बड़े जबरदस्त रोल में आपको MGR में थलाईवी में नजर आएंगे। अच्छा, किस तरह की फिल्म है ये? तो टोटली बायोपिक कहूंगा मैं इस पिक्चर को, लेकिन बायोपिक भी ऐसी कहूंगा जिसमें कई ऐसे टच पॉइंट, जैसे आप जयललिता के बारे में बात करें तो उनके साथ में उनका कॉस्ट्यूम, साड़ियाँ, उनके सैंडल्स, उनकी कुछ ऐसी चीजें भी जरूर जुड़ती थी, हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहती थी। लेकिन इस फिल्म में वो चीजें डायरेक्टर ने ना जाने क्यों गायब कर दी। अच्छा, गायब ही कर दी इस फिल्म में? हाँ, उसमें बहुत ही कम, यानी को फुटेज देनी चाहिए। जयललिता, आपको पता है सर, पॉलिटिकली कई बार उनके उसमें राजनीति में आरोप लगते रहे हैं, भ्रष्टाचार वगैरह के। करुणानिधि जिससे उनके कैसे रिश्ते थे, इसको डायरेक्टर ने दिखाने की बजाय इसको MGR और जयललिता की प्रेम कहानी के रूप में ज्यादा फोकस किया। ओके, ये बायोपिक फिल्म कहा जा रहा है ये? बिल्कुल बायोपिक इसलिए कहा जा रहा है कि जयललिता की बचपन से शुरू होती है, जब उसका सपना था कि वो एक एडवोकेट बनना चाहती है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं, उसे राजनीति में आना पड़ता है। तो वहां से लेकर के जहाँ तक CM बनती है तब तक की फिल्म साफ होती है। ओके, तो ये दिल्ली वालों को ये फिल्म देखनी चाहिए? सर, अगर आपको राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्ट है और आप जयललिता के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, बहुत नहीं, क्योंकि जयललिता की पूरी बायोपिक मैं नहीं मानूंगा इसको, लेकिन जयललिता और दूसरा इस फिल्म की सबसे बड़ा जो मजबूत पक्ष देखनी चाहिए कंगना रनौत की एक्टिंग की वजह से। जी, कंगना की तो एक्टिंग तो वैसे भी लाजवाब है सर, गजब है। आपको लगेगा नहीं कि एक दुबली पतली छुई मुई टाइप की लड़की ने जो है इस रोल को निभाया है, गजब निभाया है, बेहतरीन है। फिल्म मैं कहूंगा पूरी तरह से कंगना के मजबूत कंधों पर ही टिकी हुई फिल्म है। तो चलिए, दिल्ली वालों के पास एक ऑप्शन है, इस हफ्ते जा सकते हैं थलाईवी देखने, अगर वो देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ओके, नमस्कार। अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जो भिड़ा तेरे जो भिड़ा तेरे नैनों से ताका तो आशिक सरेंडर हुआ। जो भिड़ा तेरे नैनों से ताका तो आशिक सरेंडर हुआ। तूने शर्मा के विंडो से झांका तो आशिक सरेंडर हुआ। हाँ सुन ओरी गोरी, मोहब्बत में तोरी न जाने कब जून से दिसंबर हुआ। तूने इंग्लिश में जब हमको डांटा तो आशिक सरेंडर हुआ। प्यार से मारा गालों पे चाटा तो आशिक सरेंडर हुआ। जो भिड़ा तेरे नैनों से। तो दोस्तों यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। आकाशवाणी